इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि इंक्वायरी क्या होती है और इंक्वायरी करने के अख्तियारात किसके पास होते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या होती है और इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की कानूनी अहमियत क्या होती है, इंक्वायरी करने के अख्तियारात किसके पास होते हैं, तफ्तीश करने के अख्तियारात किसके पास होते हैं, मकामी पुलिस इंक्वायरी क्यों नहीं कर सकता। मकामी पुलिस किसी भी मामला की इंक्वायरी करने का अख्तियार नहीं रखती। कानून के मुताबिक मकामी पुलिस किसी भी मामला की इंक्वायरी नहीं कर सकती। ऐसे तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके रोजमर्रा के सवालात के जवाब, कवानीन से आगाही और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोस बनाते रहते हैं ताकि आप आगाह हों और मुआशरा में बेहतर और महज़ब अंदाज से जिंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा जो मौजू है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक है। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। किसी भी मामला की तफ्तीश का मतलब है जिस तरह एक FIR हो जाती है और FIR के बाद तफ्तीश शुरू होती है। मकामी पुलिस का जो मुंतखब करदा नुमाइंदा होता है या वो शख्स भी तफ्तीश कर सकता है जिसे हायर अथॉरिटी ने या किसी भी अथॉरिटी ने पावर्स दी हो, मुंतखब किया हो कि इस मामला की तफ्तीश करके दे दी जाए। अब वो तफ्तीश करने के लिए जो वक़ूआ सरजद होता है या जो मामला होता है उस पर तमाम तफ्तीश शुरू कर देता है, यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर देता है। वो जाए वक़ूआ पर जा सकता है, वो लोगों के बयान कलम बंद कर सकता है, लोगों से पूछगछ कर सकता है। वो तमाम मामलात, उसके मुतल्लिका जो मामलात होते हैं, जिस तरह अगर कोई झगड़ा हो गया तो वो तमाम चीज़ें इकट्ठी करना, कैसे झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ, कौन कौन से जो हैं झगड़े में औजार इस्तेमाल किए गए हैं, टूल्स इस्तेमाल किए गए या जो भी इस तरह के मामलात होते हैं, या अगर कोई इस तरह का वक़ूआ सरजद हो गया तो ये वक़ूआ कैसे सरजद हुआ, क्यों सरजद हुआ, क्या इसमें कौन कौन से जो हैं वो सोर्सेज इस्तेमाल किए गए, और इस तरह के तमाम मामलात तफ्तीश में आते हैं, तफ्तीश की जाती है। लेकिन तफ्तीश में कोई भी अफीसर जो मुंतखब करदा अफीसर होता है या जो उस मामले की तफ्तीश कर रहा होता है, जो मालूमात इकट्ठी कर रहा होता है, वो कोई हतमी फैसला नहीं दे सकता, हतमी नतीजा अखज़ नहीं कर सकता। वो सिर्फ राय दे सकता है। वो किसी भी कोर्ट में, किसी भी हायर अथॉरिटी के सामने वो अपनी राय पेश कर सकता है, फैंडिंग रिपोर्ट दे सकता है, लेकिन उसकी कानूनी अहमियत तब होती है जब वो उसको साबित भी करे। जो उसने तफ्तीश की है, जो उसने इसमें मवाद इकट्ठा किया है, जो वो बात कर रहा है, जो वो लिख रहा है, उसको साबित भी करेगा तो वो तफ्तीश में आता है। तो वो उसको फिर साबित करता है और इस तरह के तमाम मामले। अब इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी किसी मजिस्ट्रेट के सामने होती है। ऐसी कोई भी पावर, कोई भी हायर अथॉरिटी जिसे हल्फ लेने की पावर्स होती हैं, या जिसे सजा या जजा देने का अख्तियार होता है, या जो हतमी नतीजा अखज़ करे और उसका फैसला करे, उस जो वक़ूआ सरजद हो गया, जो बात जो जाए वक़ूआ या जो भी यानी कि बहस है या जो बात है या जो मामला है, जो मामलात हैं, जो मुकदमा है, जो भी चीज़ है, उसका फैसला अखज़ करे, उसको हतमी नतीजा दे, उसको यानी कि हतमी शक्ल दे। लेकिन उस पर जो इंक्वायरी करेगा उस पर कोई जिर्रा नहीं करेगी। जो इंक्वायरी करेगा वो सिर्फ रिपोर्ट पेश करेगा, उसके अगेंस्ट आगे आप जा सकते हैं। जो भी इंक्वायरी अफीसर होगा वो इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी रिपोर्ट बनाकर फिर आगे पेश करेगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि तफ्तीश क्या है और तहकीक क्या है, यानी इंक्वायरी क्या है। इनमें फर्क यही है कि जो तफ्तीश है
उसको वो हतमी नतीजा नहीं हो सकता, वो एक राय है, वो सबूत इकट्ठे करना, शवाहिद इकट्ठे करना, और उन शवाहिद को, उन सबूतों को, उन तमाम चीजों को, उन तमाम मामलात में जो इस दौरान पेश आए हैं उनको फिर आगे पेश करना, फिर उनको साबित भी करना। और इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी किसी मजिस्ट्रेट या किसी हायर अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी जो हल्फ ले सके और उसको हतमी नतीजा दे सके, हतमी शक्ल दे सके और सजा या जजा का फैसला कर सके और इस तरह का कोई भी जजमेंट्स दे सके, तो उसको इंक्वायरी कहते हैं। अब मकामी पुलिस क्या करती है कि जब आप किसी भी मकामी पुलिस के पास जाते हैं कि यह मुकदमा हमने दर्ज करवाना है या कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन देते हैं, तो वो सबसे बड़ा गैर कानून, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कोई कानून नहीं है, ला कानूनियत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान में किसी भी मकामी पुलिस को, किसी भी अफीसर को, किसी भी मकामी पुलिस को, किसी भी अफीसर को इंक्वायरी करने के अख्तियारात ही नहीं, इंक्वायरी कर ही नहीं सकता। तफ्तीश कब कर सकता है? जब मुकदमा दर्ज कर लेगा। कोई भी अगर मुतासरा शख्स जाता है इतला दहिंदा, अब देखें FIR कैसे होती है, कोई मुतासरा शख्स जाता है 154 के मुताबिक FIR कैसे होगी। अगर ये वीडियो देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी पर जाकर यह वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हम FIR के मुतालिक तफसील से समझा रहे हैं कि FIR किसको अख्तियार है, FIR कैसे दर्ज होगी और FIR के जो तकाजे हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्योंकि देखिए ना, हमारे पाकिस्तान में तो कानून है ही नहीं। जो ताकतवर है कानून उसके पास है। हर शख्स और हर अफीसर, हर इक़्तिदार आला का बंदा अपने उस कानून को, अपने उस कलम को जिस तरफ घुमा ले और अपना कानून बना ले, अपने फायदे के लिए उसे जैसे इस्तेमाल करे, अपने फायदे के लिए जिस तरफ उसका रुख मोड़ दे। देखें कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में बहुत फर्क है यार। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दो मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। मकामी पुलिस को इंक्वायरी करने के अख्तियारात ही नहीं हैं, इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी लाकानूनियत है कि जब एक शख्स किसी भी थाने में जाकर एप्लीकेशन देता है कि मेरे साथ ये वकूआ हुआ है, तो मकामी SHO, पता नहीं मकामी SHO जो अपनी सिर्फ दहशत दिखाने के लिए, अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के लिए और अपनी इजारादारी कायम करने के लिए, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरी क्या पावर्स हैं, वो उसकी FIR दर्ज नहीं करता और इंक्वायरी लिख देता है। हालांकि वो इंक्वायरी कानून के मुताबिक कर नहीं सकता। तुम्हें किसने अख्तियार दिया है कि इंक्वायरी करो? तफ्तीश कर सकता है। और तफ्तीश कब कर सकता है? जब मुकदमा दर्ज हो जाए, जब FIR दर्ज हो जाए। अगर सिर्फ एप्लीकेशन है तो किसी भी एप्लीकेशन पर यह तो देख सकता है कि काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है या ना काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है, यह देख सकता है सिर्फ, और देख सकता है कि इसको मकामी मजिस्ट्रेट के पास भेजना है या हम FIR दर्ज कर सकते हैं, यह अख्तियार है। लेकिन कानून में कहीं यह अख्तियार नहीं है कि वो इंक्वायरी करे या इंक्वायरी के बहाने से किसी को हरासा करे या किसी की दरख्वास्त का, जो एप्लीकेशन दी है उसका सच और झूठ का फैसला करे। उसका सच और झूठ का फैसला भी कब करेगा? FIR करने के बाद करेगा कि यह झूठा है। अगर झूठा है तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेगा, सच्चा है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन मकामी पुलिस कर सकती है, तफ्तीश कर सकती है, जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर सकती है, राय दे सकती है, मगर इंक्वायरी नहीं कर सकती। इंक्वायरी मकामी मजिस्ट्रेट के पास पावर है। इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते हैं जिसके पास हतमी शक्ल देने का, हतमी नतीजा अखज़ करने की पावर्स हो। इंक्वायरी सिर्फ वो ऑफिसर कर सकते हैं जो ऑफिसर उसको हतमी नतीजा दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको ये बात मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क है, इंक्वायरी कौन कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकते हैं। तो मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ौजदारी कवानीन क्या हैं, फ़ौजदारी कवानीन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, FIRs के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, फैमिली कवानीन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, या इस तरह की तमाम मालूमात लेना चाहते हैं, या काबिल दस्तअंदाजी ना काबिल दस्तअंदाजी जराइम कौन कौन से हैं और इस तरह क्या पावर्स हैं और बेल वगैरह उस तरह के तमाम मामला, तो आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए नजीब टीवी के ज़रिए रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात और कवानीन से आगाही और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि आप आगाह हों और मुआशरा में बेहतर
اور مہذب انداز سے زندگی گزار سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔